आज के इस नए विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं नेपोलियन हिल की बहुत ही मशहूर किताब थिंक एंड ग्रो रिच के कुछ ऐसे शानदार विचारों के बारे में जो आज के डिजिटल शोर शराबे से बचने के लिए एक बेहतरीन ब्लूप्रिंट का काम करते हैं। ये चर्चा खास तौर पर उन महत्वाकांक्षी युवाओं, बच्चों और बड़ों के लिए तैयार की गई है जो अपनी जिंदगी में सचमुच कुछ बड़ा और असाधारण हासिल करना चाहते हैं। आज के इस दौर में जहां हर तरफ नोटिफिकेशंस और सोशल मीडिया का शोर है, वहां फोकस करना बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसे में ये ब्लूप्रिंट एक मेंटर की तरह काम करेगा और बताएगा कि कैसे दुनिया की नज़रों से 90 दिन के लिए पूरी तरह दूर होकर एक लेजर शार्प फोकस बनाया जा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फटाफट नजर डाल लेते हैं आज के हमारे रोड मैप पर। हम इस सफर को 5 अहम हिस्सों में बांटेंगे। पहला है एकांत की ताकत, दूसरा अपना मुख्य लक्ष्य तय करना, तीसरा डेली फोकस रूटीन, चौथा मॉडर्न डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें और पांचवा 90 दिन की ट्रांसफॉर्मेशन टाइमलाइन। शुरुआत करते हैं हमारे पहले और सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट से, द पावर ऑफ सॉलिट्यूड यानी एकांत की ताकत। कभी सोचा है कि इतिहास के सबसे महान लोगों ने हमेशा भीड़ से अलग होकर एकांत में जाना क्यों चुना? थॉमस एडिसन के उस मशहूर अनुभव पर ही गौर कर लीजिए। सफलता भीड़ के शोर में नहीं बल्कि एक शांत प्रयोगशाला के एकांत में मिलती है। जब एडिसन लाइट बल्ब बना रहे थे तो उन्होंने 10,000 बार असफलता का सामना किया। सोचिए, अगर वो भीड़ के बीच होते और समाज के तानों या डीमोटिवेट करने वाली बातों पर ध्यान देते तो शायद वो कभी उस महान आविष्कार को पूरा ही नहीं कर पाते। एक ग्रोथ माइंडसेट इसी बात पर टिका होता है कि इंसान समाज के जजमेंट को नजरअंदाज करे और अपनी शांत प्रयोगशाला में तब तक डटा रहे जब तक कामयाबी न मिल जाए। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से समझाती है कि एक एवरेज माइंडसेट और स्पेशलाइज्ड माइंडसेट में आखिर क्या फर्क होता है। आज के दौर में एक आम माइंडसेट बस मल्टीटास्किंग में फंसा रहता है। थोड़ी सी कोडिंग कर ली, थोड़ी डिजिटल मार्केटिंग सीख ली और रातों रात सफलता पाने की चाहत रखी। वहीं दूसरी तरफ एक स्पेशलाइज्ड माइंडसेट वाला इंसान सिर्फ एक स्किल पर अपना पूरा गहरा ध्यान लगाता है। वो 90 दिन की कठिन मेहनत को खुशी खुशी अपनाता है और समाज क्या कहेगा इस डर को पूरी तरह पीछे छोड़ देता है। बिल्कुल यही वो माइंडसेट है जो साधारण को असाधारण बनाता है। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, डिफाइनिंग द चीफ एम यानी अपना मुख्य लक्ष्य तय करना। जब तक कोई एक अटूट और सिंगल लक्ष्य नहीं होगा तब तक एकांत में जाने का कोई फायदा नहीं है ना? इस डेफिनेट चीफ एम की सही परिभाषा क्या है? ये एक बेहद स्पेसिफिक और बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा गया लक्ष्य होता है जिसके लिए एक निश्चित बलिदान और विशेष ज्ञान की जरूरत होती है। सिर्फ हवा में बातें करने से काम नहीं चलता कि अमीर बनना है या सक्सेसफुल होना है। अगर बड़ी सफलता चाहिए तो ठीक ठीक पता होना चाहिए कि क्या हासिल करना है और उस चीज को पाने के लिए कौन सी सुविधा या आराम का त्याग किया जा सकता है। यूनिवर्स में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। कुछ बड़ा पाने के लिए थोड़ा बहुत आराम तो छोड़ना ही पड़ता है। एक एक्सपर्ट मेंटर के नजरिए से देखें तो ये 90 डे चैलेंज की चेकलिस्ट वाकई बहुत काम की है। पहला कदम है एक बिल्कुल स्पेसिफिक गोल लिखना। दूसरा, ये तय करना कि क्या बलिदान दिया जाएगा, चाहे वो आराम की नींद हो या वीकेंड की पार्टीज। तीसरा कदम है उस गोल के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज हासिल करना। और चौथा, काम पूरा करने के लिए 5 इंच रूल लगाना। दुनिया के पहले अरबपति जॉन डी रॉकफेलर ने बिल्कुल इसी तरह सिर्फ और सिर्फ ऑयल इंडस्ट्री के बारे में विशेष ज्ञान बटोरा था। उन्होंने अपना समय किसी और चीज में बर्बाद नहीं किया। एक सिंगल गोल और एक फील्ड की पूरी गहराई तक जानकारी, यही असली चेकलिस्ट है। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे पड़ाव की तरफ, द डेली फोकस रूटीन। सिर्फ एक बड़ा लक्ष्य बना लेना ही काफी नहीं होता। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुछ बहुत ही सख्त रोजाना की आदतें बनानी पड़ती हैं। जरा इस रूटीन पर नजर डालिए। सुबह उठकर अपने डेफिनेट चीफ एम को जोर से पढ़ना, उस लक्ष्य को विजुअलाइज करना और अपने विशेष ज्ञान को बढ़ाना, ये एक बेहतरीन मॉर्निंग रूटीन है। और शाम को क्या करना है? शाम को मास्टरमाइंड विद सेल्फ की प्रैक्टिस करनी होती है। एंड्रयू कार्नेगी जैसे महान उद्योगपति हर रात 1 घंटा बिना किसी डिवाइस के सिर्फ अपने विचारों के साथ बिताते थे। इसी गहरे चिंतन के दौरान हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे बेहतरीन आइडियाज और समाधान देता है। और हाँ, अगले दिन के टॉप 3 सबसे जरूरी काम लिखकर ही सोना चाहिए। और ये 5 इंच रूल का मेटाफर तो सच में कमाल का है। कभी सोचा है कि ये 5 इंच असल में क्या है? ये दोनों कानों के बीच की दूरी है, यानी हमारा खुद का दिमाग।
किसी काम को शुरू करने और उसे खत्म करने के बीच बस यही सबसे मुश्किल दूरी पार करनी होती है। अक्सर लोग काम शुरू तो करते हैं लेकिन बीच में ही हार मान लेते हैं। मेंटल डिसिप्लिन का असली मतलब है कि अगर 1000 शब्द लिखने का काम शुरू किया है तो उसे पूरा किए बिना कुर्सी से नहीं उठना है। शुरुआत में मोटिवेशन की नहीं बल्कि अपने माइंड को कंट्रोल करने वाले सख्त डिसिप्लिन की जरूरत होती है। अब आते हैं हमारे चौथे भाग पर, बीटिंग मॉडर्न डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, आज के युवाओं की सबसे बड़ी चुनौती। आज के इस दौर में महत्वाकांक्षी लोगों के लिए सबसे बड़ी बाधा ये डिस्ट्रैक्शंस ही हैं। अनगिनत नोटिफिकेशंस, बेवजह का प्रेशर और सोशल मीडिया की फेक लाइफ किसी के भी फोकस को पूरी तरह तबाह कर सकते हैं। इसलिए इन 90 दिनों में कुछ आदतें छोड़ना बिल्कुल जरूरी है। सोशल मीडिया को दिन भर में सिर्फ 30 मिनट तक सीमित रखना और हमेशा शिकायत करने वाले या गपशप करने वाले लोगों से दूर रहना। नकारात्मक लोग एक वायरस की तरह होते हैं जो मन की बर्निंग डिजायर को मार देते हैं। और सबसे अहम बात, टालामटोल या प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने के लिए 5 सेकंड रूल का इस्तेमाल करना। यानी दिमाग में अगर कोई प्रोडक्टिव विचार आए तो ठीक 5 सेकंड के अंदर उस पर एक्शन लेना शुरू कर देना। अब जरा इस 270 के हैरान करने वाले नंबर पर गौर कीजिए। क्या लगता है ये क्या है? ये उन प्रोडक्टिव घंटों की न्यूनतम संख्या है जो कोई भी इंसान 90 दिनों के अंदर बचा सकता है, बशर्ते वो रोजाना 3 घंटे का फालतू एंटरटेनमेंट और टीवी देखना बंद कर दे। सोचिए, 270 घंटों में तो कोई भी नई स्किल मास्टर की जा सकती है, कोई नया बिजनेस शुरू किया जा सकता है। ये सिर्फ कुछ घंटे बचाने का खेल नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेने का जादुई नंबर है। और अब हम पहुंच गए हैं इस चर्चा के 5वें और आखिरी हिस्से पर, द 90 डे ट्रांसफॉर्मेशन टाइमलाइन। एकांत और लेजर फोकस का ये सफर रातों रात अपना असर नहीं दिखाता। इसकी एक पूरी क्रोनोलॉजिकल जर्नी होती है। पहले 1 से 30 दिन स्ट्रगल यानी संघर्ष के होते हैं। दिमाग 1000 बहाने बनाता है, हार मान लेने का मन करता है, और ईमानदारी से कहें तो ये फेज सबसे क्रूर होता है। फिर आते हैं 31 से 60 दिन, जो अडेप्टेशन का समय होता है। यहाँ एक मोमेंटम बनने लगता है और छोटी छोटी जीत नजर आने लगती हैं। लेकिन यहीं सबसे ज्यादा सावधान भी रहना होता है ताकि थोड़ी सी सफलता पाकर कोई लापरवाही ना हो जाए। और अंत में 61 से 90 दिन का समय आता है, जब ये सारी मेहनत एक पक्की हैबिट बन जाती है। सारे एक्शंस ऑटोमेटिक हो जाते हैं और कॉन्फिडेंस बिल्कुल अपने चरम पर होता है। तो इस 90 दिन की स्प्रिंट का सबसे शानदार परिणाम क्या होता है? मुख्य रूप से 3 बड़ी चीजें मिलती हैं। पहला, स्पेशलाइज्ड नॉलेज यानी अपनी फील्ड का एक्सपर्ट स्टेटस। दूसरा, एक ऐसा सेल्फ डिसिप्लिन जिसे जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में बड़े आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है। और तीसरा, एक ऐसा कॉन्फिडेंस जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। हेनरी फोर्ड ने भी बिल्कुल यही महसूस किया था कि जब कोई इंसान कड़ी मेहनत से खुद को साबित करता है तो उसे मौकों के पीछे नहीं भागना पड़ता, बल्कि इन्वेस्टर्स और नए मौके खुद ब खुद उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। क्या वो लोग जो लगातार भीड़ की मंजूरी पाना चाहते हैं वाकई जी रहे हैं या सिर्फ अपने चारों ओर के शोर को दोहरा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी अपने डिस्ट्रैक्शंस छोड़कर तुरंत इस मेंटल ब्लूप्रिंट को शुरू करने के लिए मजबूर कर सकता है। याद रखिए, ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब उसे लागू किया जाए। उम्मीद है ये विश्लेषण एकांत की असली ताकत को समझने में बहुत मददगार साबित होगा।